हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आपको मैं बताने वाली हूँ आज की हमारी टॉप 5 खबरें। आप तो जानते ही हैं, कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए लगातार दुनिया का हर एक देश अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करता जा रहा है। जैसे कि अब कोरोना वायरस एक बार फिर से अपनी लहर लेकर आ गया है तो कई जगह पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, सख्त पाबंदियां लगाई जा रही है। इसी के साथ ही अभी हाल फिलहाल में डबल डोज वाली वैक्सीन उपलब्ध है, तो वहीं जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को लेकर भी काम चल रहा है। साथ ही में भारत में नेजल वैक्सीन को लेकर भी अब जल्द ही ट्रायल शुरू होने वाले हैं। तो साथ ही में हमारे देश में दूसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, जहां पर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 45 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जो कि किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उनके साथ टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। इसी के साथ ही स्कूल्स खुल चुके हैं और स्कूल्स के खुलने के साथ ही साथ स्टूडेंट्स और टीचर भी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, लोग सुरक्षा मापदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं जो कि हमें कई बार कई तरह की भावनाएं दे जाती हैं, कभी शांति सुकून तो कभी टेंशन की पूरी भरपाई भी कर देती हैं। लेकिन इतनी सारी खबरों के बीच में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 महत्वपूर्ण खबरें बताने वाली हूँ। तो आइए दोस्तों, आज की हमारी टॉप 5 खबरों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे देश में कोरोना के हाल पर। 34 दिनों के बाद सामने आई सबसे ज्यादा मामले, 17,407 मामले किए गए रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से रफ्तार पकड़ता जा रहा है। लगातार केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब पिछले 24 घंटों के बाद भारत में 17,407 कोरोना के नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं और इसी के साथ ही कोरोना के मामलों की संख्या 1.11 करोड़ हो गई है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 89 लोगों की मौत हुई। तो साथ ही साथ इस दौरान 1,66,00,000 लोगों को कोरोना का टीका भी लगाया जा चुका है। रिकवर्ड पेशेंट्स की बात की जाए तो उनकी संख्या 1.7 करोड़ है। तो वहीं अभी तक 1,57,435 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। बात की जाए देश के एक्टिव मामलों की तो उनकी संख्या 1,73,413 है और लगातार रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हो रही है और मृत्यु दर में कमी देखी जा रही है। बात की जाए पॉजिटिविटी रेट की तो इसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दूसरी अपडेट, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल का रिजल्ट जारी, 81% तक असरदार। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के दौरान 2 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, जहां पर कोविशील्ड अपने ट्रायल्स पूरे करने के बाद काफी ज्यादा असरदार साबित हुई। तो वहीं बात की जाए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की तो इसके तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा था और इस पर कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन अब इसके तीसरे चरण का ट्रायल कंप्लीट हो गया है, साथ ही इसके परिणाम भी सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि ये वैक्सीन काफी ज्यादा असरदार साबित हुई है और इसने 81% तक की अपनी जो सफलता है वो साबित की है। डेटा में ये बात सामने आई है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की दोनों डोज लिए जाने के बाद शरीर में काफी अच्छा और असरदार प्रभाव दिखाती है और शरीर में 81% तक प्रभावकारिता दर्शाती हुई नजर आई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च को जब दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू हुआ था तो उन्होंने कोवैक्सीन का पहला डोज लिया था। इसी के साथ ही कई अन्य मंत्रियों ने भी कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान कोवैक्सीन का ही डोज लिया है और अब तो ये वैक्सीन भी काफी असरदार कारक साबित हुई है। बात की जाए कोविशील्ड की तो ये 68% प्रभावकारिता दिखाती नजर आई है। आपको बता दें कि हैदराबाद स्थित एक इंस्टीट्यूट में 25,800 लोगों पर कोवैक्सीन का टीकाकरण का ट्रायल किया गया था। साथ ही में इसमें ICMR ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके साथ ही ये ट्रायल सफलता की ओर चला। तीसरी अपडेट, अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन का ट्रायल। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के बीच अब एक नेजल वैक्सीन का ट्रायल होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत बायोटेक द्वारा निर्मित नेजल वैक्सीन का अब ट्रायल होने जा रहा है और ये ट्रायल अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है और इसके लिए भारत बायोटेक के द्वारा ICMR को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। ये नेजल वैक्सीन काफी ज्यादा प्रभावकारी साबित हो सकती है क्योंकि जो कोरोना के टीके हैं वो हमें कंधे पर शॉट देकर दिए जाते हैं, लेकिन वही नेजल वैक्सीन नाक के थ्रू दी जाएगी और ये श्वसन तंत्र पर अपनी प्रभावकारिता को दर्शाती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि इसके लिए 4 सेंटर्स में मंजूरी मांगी गई है, जिनमें है पटना एम्स, हैदराबाद, नागपुर और चेन्नई। इससे पहले भारत बायोटेक की ही कोवैक्सीन का देश में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। चौथी अपडेट, जर्मनी में 28 मार्च तक बढ़ा लॉकडाउन, कुछ चीजों में दी गई छूट।
जी हाँ दोस्तों, जर्मनी देश में कोरोना वायरस से लड़ने के मद्देनजर लॉकडाउन लगाया गया था और अब इस लॉकडाउन को 3 हफ्ते और एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि 28 मार्च तक इस लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजों के लिए इसमें छूट भी दी गई है ताकि लोगों को अन्य किसी चीजों में परेशानियों का सामना न करना पड़े। जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल ने देश के 16 राज्यों के गवर्नर्स के साथ एक बैठक की और इस बैठक में उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी राय रखी और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं लॉकडाउन को लेकर। दरअसल पिछले साल जो लॉकडाउन लगाया गया था उसके बाद स्कूल कॉलेजेस बंद थे और कई सारी दुकानें हैं जो अभी तक बंद थी और इतने लंबे वक्त से हेयर ड्रेसर्स की दुकानें जो बंद थी वो एक बार फिर से खुलने लगी है। लेकिन जिस तरीके से जर्मनी में और अन्य देशों में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है उसे देखते हुए जर्मनी का प्रशासन यही फैसला ले रहा है कि कुछ निश्चित समय के लिए ही इन दुकानों को खोला जाए और वो भी वही दुकानें जो कि लोगों की जरूरत के लिए जरूरी है। 5वीं अपडेट, अब दिन हो या रात आप कभी भी ले सकते हैं कोरोना का टीका, सरकार ने लिया फैसला। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के काम में रफ्तार डालने के लिए सरकार की ओर से ये अहम फैसला लिया गया है। पहले जो लिमिट तय की गई थी दिन भर में सिर्फ 100 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाना, उस लिमिट को बढ़ा दिया गया है और अब 24/7 आवर्स यानी कि 24 घंटे में आप कभी भी जाकर अपना कोरोना का टीका ले सकते हैं। इसके लिए आप कोविन ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। साथ ही में सरकार को आपकी वक्त की कीमत का पता है, इसलिए उन्होंने ये अहम फैसला लिया है और अब आप अपने समय के हिसाब से जब आपको वक्त लगे आप कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। किसी भी सरकारी केंद्र पर या फिर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर आप कोरोना का टीका ले सकते हैं। इसी के साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप सरकारी सेंटर पर जाकर कोरोना का टीका लगाते हैं तो इसके लिए आपको कोई रुपए नहीं देने होंगे। लेकिन वहीं अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाकर कोरोना वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उसके लिए आपको 250 रुपए पे करने होंगे। सरकार की ओर से ये फैसला काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके साथ लोगों के वक्त की बचत भी होगी, तो साथ ही में डॉक्टर्स भी इस काम को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसके वैक्सीनेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप इस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।